तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर, जहां हम आधुनिक राजनीति पर चर्चा करते हैं और राजनीति में सफल होने के उन सभी संभावित तरीकों पर बात करते हैं जिसकी जरूरत सबसे ज़्यादा उन राजनेताओं को है जो ऐसे परिवार से आते हैं जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से मैं जिन रणनीतियों की चर्चा करता हूं वो तुम्हें आज के राजनीतिक दौर में मजबूत बनाने के लिए है, क्योंकि आज की राजनीति में सफल होने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ दो ही तरीके हैं। या तो तुम किसी मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हो या फिर तुम खुद को इन रणनीतियों के साथ पॉलिटिकली इंटेलिजेंट बना लो। तो यदि तुम इन वीडियोज़ को सिर्फ देखकर चले जाते हो तो मेरी गुजारिश है कि इस चैनल की वीडियोज़ को देखना बंद कर दो, क्योंकि जब तक तुम इसे अपने आसपास ऑब्जर्व करना नहीं शुरू करोगे तुम्हारे राजनीतिक जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ पाएगा। इसलिए इन रणनीतियों के आधार पर खुद के पॉलिटिकल कैरियर के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करो, क्योंकि तुम्हारा ये ब्लूप्रिंट ही तुम्हारे राजनीतिक सफलता की सीढ़ियां बनेगा। तो आज जिस रणनीति पर हमारी चर्चा होगी वो राजनीति की सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि इसके बिना आपको वो राजनीतिक तरक्की कभी नहीं मिल पाएगी जिसकी उम्मीद लिए आप राजनीति में आते हैं, और खासकर तब जब आप एक साधारण परिवार से आते हैं। तो क्या है ये अहम कड़ी? वही सवाल जो आप लोगों द्वारा लगातार पूछा जाता है कि बड़े राजनेताओं के करीबी कैसे बने। दोस्तों, आप चाहे जिस भी राजनीतिक पार्टी में काम करते हो, जब तक उस पार्टी के बड़े राजनेताओं के साथ आपके संबंध मधुर नहीं होंगे तब तक राजनीतिक सफलता की सीढ़ियां चढ़ना आपके लिए खासा मुश्किल रहेगा। और बड़े राजनेताओं से मधुर संबंध कैसे बनाया जाए ये अपने आप में एक रणनीति है। तो चलिए आज परत दर परत अनलॉक करते हैं राजनीति के इस जटिल रहस्य को और समझते हैं कि कैसे हम भी बन सकते हैं बड़े राजनेताओं के सबसे करीबी, जिससे हमें राजनीति में मौके भी मिल सकें और तरक्की भी। पर वीडियो शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको ऐसे लाइफ चेंजिंग पॉलिटिकल ट्रेनिंग वीडियो लगातार मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बड़े राजनेताओं के करीबी बनने के लिए आज जिन 3 रणनीतियों की चर्चा होगी उसका इस्तेमाल आपको एक साथ और काफ़ी सावधानी पूर्वक करना है। और याद रखना, यहाँ मैं करीबी बनने की बात कर रहा हूँ, पिट्ठू नहीं। दोस्तों, करीबी बनने और पिट्ठू या चमचा बनने में फ़र्क है, और अक्सर राजनीति में आने वाले लोग नेताओं के पिट्ठू बन जाते हैं और ये भ्रम पाल बैठते हैं कि वे उस राजनेता के करीबी हैं। याद रखना, करीबी बनने का मतलब है कि वो राजनेता तुम पर निर्भर हो, और पिट्ठू बनने का मतलब है कि तुम उस पर निर्भर हो। और राजनीतिक तरक्की तुम्हें तभी मिल पाएगी जब बड़े राजनेता तुम पर निर्भर हों। तो पहली रणनीति है कि चाहे तुम जिस राजनेता के करीबी बनना चाहते हो, देखो कि वो किस बात को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित है। हो सकता है कि वो अपने राजनीतिक ओहदे को लेकर चिंतित हो, या फिर किसी दुश्मन को लेकर चिंतित हो जिसे परास्त करने में तुम उसकी मदद कर सकते हो। उस राजनेता की चिंता कुछ भी हो सकती है, बस तुम्हें उसकी उस प्रमुख चिंता को खोजकर निकालना है, और फिर यहाँ तुम्हें लगानी है अपनी दूसरी रणनीति। और क्या है ये दूसरी रणनीति? उस राजनेता की सबसे बड़ी चिंता, या यूं कह लीजिए कि सबसे बड़ी जरूरत के साथ खुद को अटैच करो। बार बार उन्हें यह एहसास कराओ कि आप किस तरह से उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो, और इसके लिए आपको अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उस राजनेता की ज़रूरत पे सोचना होगा। दोस्तों, यहाँ एक बात की सावधानी जरूर रखना कि आपको सिर्फ उसकी ज़रूरत के साथ अटैच नहीं होना है, बल्कि उसे एहसास भी कराना है कि आप दिन रात उसकी चिंताओं, उसकी ज़रूरतों के बारे में सोच रहे हो, और आपके साथ होने से उसे कितना लाभ होगा। हो सके तो इस लाभ को बढ़ा चढ़ाकर और जोर शोर से बताओ। एक बात याद रखो कि यदि तुम इस कला में पारंगत हो गए तो तुम्हारी राजनीतिक सफलता की कोई सीमा नहीं होगी, क्योंकि किसी इंसान के लिए उससे प्यारा कोई नहीं हो सकता है जो उसके लाभ की बात करे। इसलिए राजनीति में यदि शक्ति हासिल करना है तो अपनी भावनाओं, अपने स्वार्थ के पर्दे को हटाकर तुम्हें सामने वाले की तरह सोचना सीखना होगा, सामने वाले की ज़रूरतों को भांपना सीखना होगा, क्योंकि यही मनोविज्ञान हर मोड़ पर तुम्हारी राजनीतिक तरक्की की चाबी बन सकता है। अब आते हैं तीसरी रणनीति पर, जो है आपको खोने का डर।
दोस्तों, आप जब किसी बड़े राजनेता के काम आकर उसके करीबी बनते हो तो कभी यह सोचना मत शुरू करो कि वह राजनेता आप पर निर्भर है तो लगातार आपसे प्रेम भी करता रहेगा। दोस्तों, राजनीति में आपको बार बार बड़े राजनेताओं की मदद लेनी पड़ेगी और यह मदद आप किसी के दिल में प्रेम के बजाय डर उत्पन्न करके ही ले सकते हैं, आपको खोने का डर। इसलिए लोकप्रिय बनने से अच्छा है कि यह सुनिश्चित करो कि बड़े राजनेता आप पर निर्भर रहें और इस बात से डरें कि आपके चले जाने के कितने बुरे परिणाम होंगे। और इस तरह की निर्भरता बनाए रखने के लिए आपको उस बड़े राजनेता की समस्याओं पर लगातार गंभीरता से काम करते रहना होगा। और ये सारी चीज़ें करना काफ़ी आसान भी है यदि आप इसे पूरी रणनीति बनाकर करो। यदि एक बार आप इसे करने में सफल हो गए तो धीरे धीरे आप उस बड़े राजनेता के विश्वसनीय भी बन जाओगे और उसके राजनीतिक ओहदे का लगातार आपको फायदा भी मिलता रहेगा। तो मतलब क्या हुआ कि आप उनके काम आते रहेंगे और वो आपके काम आते रहेंगे, और राजनीति में इससे बेहतर और कोई भी समीकरण नहीं हो सकता। साथियों, यदि एक बार में आपको पूरी रणनीति नहीं समझ आ पाई हो तो वीडियो को फिर से देखो और मंथन करना शुरू करो कि आप इन रणनीतियों का खुद के लिए कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो। आप जितनी बार वीडियो देखेंगे उतना बेहतर तरीके से इन रणनीतियों को समझ भी पाएंगे और इसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई रणनीति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।